बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों की सौगात, बच्चों की फेवरेट और बड़ों की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट सी रेसिपी, चने की लाई बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा आसान तरीके से कम इंग्रेडिएंट्स में झटपट से आज मैं आपको फेवरेट तरीके से और बहुत ज़्यादा सिंपल वे में चने की लाई या चिक्की भी कहते हैं इंडियन ज़बान में, तो आज आपको मैं वो सिखाऊंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जो है वो चने की लाई बनाने के लिए यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है वो 750 ग्राम के करीब, यानी कि हमने आधा किलो के करीब जो है वो गुड़ ले लिया है। गुड़ को हम अच्छा सा मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के लिए हमने जो है वो बड़े बड़े टुकड़े लिए हैं। अगर आपके पास जो है वो बिल्कुल पिसा हुआ हो, यानी कि पाउडर फॉर्म में हो, तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टुकड़े ऐड करेंगे बात सिंपल है, दोनों है जो है वो अच्छा सा घुल जाना है। तो इसके अंदर हम तकरीबन भी 6 to 7 टेबल स्पून करीब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर देंगे। पानी हम इसलिए ऐड करें क्योंकि गुड़ जो है वो नीचे से जले नहीं, क्योंकि हमने जो है वो पैन के अंदर डायरेक्ट से जो है वो गुड़ ऐड कर दिया है, तो ये जो है वो नीचे से जले नहीं, तो इसलिए हमने बिल्कुल लो फ्लेम करके जो है वो तकरीबन भी 6 to 7 टेबल स्पून पानी ऐड किया थोड़ा थोड़ा करके। इस तरह से जो है वो थोड़ा सा शीरा सा बनने में आसानी रहेगी गुड़ की, यानी कि गुड़ का शीरा जो है वो आसानी के साथ बन जाएगा। अगर आपके पास पिसा हुआ गुड़ हो तो आप इसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं, सिंपल एक ही बात है। तो देख सकते हैं हम मुस्तकिल इसे तकरीबन भी 15 से 20 मिनट तक अच्छा सा जो है वो कुक करेंगे। बिल्कुल मेल्ट कर लेंगे, शीरा एक तार का बना के रेडी करेंगे, बिल्कुल मेल्ट कर लेंगे, बिल्कुल इसे जो है वो हम क्रश कर लेंगे, यानी कि सारी अच्छे से तकरीबन भी हमने इस टाइम पे आके जो है वो मीडियम टू हाई फ्लेम कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे करके हम इसे अच्छा सा कुक करेंगे, अच्छा सा मेल्ट कर लेंगे। तो इसे जो है वो हम गुड़ की जो है वो शीरा भी कह सकते हैं, और अगर हम ये पूरी बना के रेडी कर लेंगे यानी कि चने की लाई, तो हम पाकिस्तानी ज़बान में इसे चने की लाई कहते हैं, लेकिन इंडियन ज़बान में इसे जो है वो गुड़ की चिक्की कहा जाता है, चने की चिक्की भी कहा जाता है। जिस तरह की आप जो है वो सर्दियों में बना के रेडी करते हैं चने की लाई, गुड़ की लाई, और जो है वो मूंगफली की लाई, और जो है वो मुरमुरे की लाई, मैं सब आपको आसानी के साथ जो है वो जल्दी से ये रेसिपी दूंगी। सर्दियों में इंशाल्लाह मैं आपको ये तमाम आने वाली रेसिपीज़ में ये सारी रेसिपीज़ दे दूंगी, तो आप इस रेसिपी को भी एंड तक लाजमी से फॉलो करिएगा और आप आने वाली रेसिपीज़ को भी लाजमी से जो है वो वॉच करिएगा और फॉलो भी करिएगा। देख सकते हैं आप कितनी आसानी से मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छा सा जो है वो गुड़ मेल्ट होता जा रहा है और इसका शीरा बनना स्टार्ट होता जा रहा है। देख सकते हैं आप कितनी जो है वो फास्ट तरीके से हमारा जो है वो गुड़ का शीरा बन के रेडी हो चुका है। जो थोड़ा बहुत इसके अंदर जो है वो लम्स हैं, यानी कि गुड़ के जो है वो थोड़ी सी जो है वो डलियाँ रह चुकी हैं, उसे हम अच्छा सा मेल्ट करेंगे। इस तरह से मेल्ट करेंगे, इस तरह से जो है वो कैरामलाइज से जो है वो गुड़ होने लग जाएगी। जब गुड़ जो है वो कैरामलाइज हो जाएगी, मैं आपको वो स्टेज दिखाऊंगी कि किस स्टेज पे आके हमने जो है वो इसके अंदर चने ऐड करने हैं। देख सकते हैं आप हमने जो है वो गुड़ को अच्छा सा मेल्ट कर लिया है, और अब हम इस स्टेज पे आके जो है वो गुड़ की जो है वो थिकनेस चेक करेंगे कि ये कैरामलाइज अच्छा सा हो चुका है चने ऐड करने के लिए। तो मैं आपको वो जो है वो चेक करवाती हूँ किस तरह से हम जो है वो चेक करेंगे। देख सकते हैं आप गुड़ कितनी अच्छी तरह से जो है वो मेल्ट हो चुका है, अच्छा सा जो है वो बॉयल हो रहा है। मैंने जो है वो थोड़ा सा वीडियो को फास्ट किया है ताकि मैं आपको पूरी तरीके से जो है वो मेल्ट होने का प्रोसेस दिखा सकूँ। देख सकते हैं आप गुड़ को हम जो है वो इस तरह से ठंडे पानी के अंदर ऐड करेंगे इस तरह से और चेक कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप गुड़ जो है वो बिल्कुल टॉफ़ी टाइप सा हो जाएगा पानी के अंदर जाके। देख सकते हैं आप बिल्कुल टॉफ़ी टाइप सा जो है वो ये गुड़ हमारा हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारी जो है वो डायरेक्शन सही जा रही है गुड़ की चिक्की यानी कि गुड़ की लाई बनाने के लिए, चने की लाई बनाने के लिए। देख सकते हैं आप गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो शीरा बन चुका है गुड़ का। तो अब हम इसे स्टेज पे आके इसके अंदर जो है वो चने ऐड कर देंगे। तो चने आप किसी भी तरह के बड़े या छोटे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटे और बिल्कुल साफ़ वाले जो है वो बिना टूटे हुए लिए हैं।
तो चनों को हम जो है वो ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1 प्याली के करीब जो है वो चने ऐड किए हैं, छोटे वाले। अगर आपके पास बड़े वाले अवेलेबल हो तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चने ऐड करने के बाद मुस्तकिल तरीके से हम जो है वो चम्मच हिलाते जाएंगे। इस तरह से जो है वो थिक सा होते जाएगा बैटर हमारा, यानी कि गुड़ जो है वो चने ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा थिक सा हो जाएगा। तो इसे हम अच्छा सा तकरीबन भी 7 से 8 मिनट तक या 8 से 9 मिनट तक, जब तक जो है वो ये इकट्ठा ना हो जाए, दोनों चीज़ें यानी कि गुड़ चने जो है वो इकट्ठा ना हो जाए, इतना जो है वो हम इसे कुक करेंगे कि जब हमारे ये दोनों चीज़ें इकट्ठा होने लगेंगी तो इसे हम फ्लेम ऑफ करके जो है वो एक जगह पर ऐड कर देंगे, एक जगह पर रख देंगे ठंडा करने के लिए और इसकी शेप देने के लिए। देख सकते हैं आप, हमने जो है वो चनों को और जो है वो गुड़ को अच्छा सा मेल्ट करा है। मुस्तकिल हम जो है वो मेल्ट करते जा रहे हैं, अच्छा सा मिक्स करते जा रहे हैं चम्मच की मदद से। तो देख सकते हैं आप ये कितनी अच्छी तरह से इकट्ठा होना स्टार्ट हो चुका है और जो है वो ये अच्छी तरह से कुक होना स्टार्ट हो चुका है। इसे हम अच्छा सा कलर देंगे। जितना हम जो है वो गुड़ को कुक करेंगे उतना ही इसके अंदर जो है वो एक अच्छा सा कलर आता जाएगा, डार्क सा कलर आता जाएगा। देख सकते हैं आप साइडों पर जो है वो ये अच्छी तरह से कुक हो रहा है, तो इसका कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है। बिना कलर के ही हम इसे जो है वो अच्छा सा फ्लेवर देंगे और अच्छा सा कलर देंगे। और देख सकते हैं आप ये कितनी अच्छी तरह से इकट्ठा हो रहा है, गुड़ भी और जो है वो चने भी अच्छी तरह से एक दूसरे के अंदर जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, अच्छे से वेलकम बाइन हो रहे हैं तमाम चीज़ें। तो इसे हम अच्छा सा तकरीबन भी 7 से 8 मिनट तक और भी ज़्यादा अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से ये दोनों चीज़ें इकट्ठा हो जाएंगी तो इसे हम जो है वो एक जो है वो बटर पेपर के ऊपर इस तरह से ऐड कर देंगे। देख सकते हैं आप, हमने जो है वो इसे मुस्तकिल तकरीबन भी 8 से 9 मिनट तक इस तरह से मुस्तकिल पकाया। इस तरह से ये दोनों चीज़ें अच्छे से इकट्ठा हो चुकी हैं और हमारी जो है वो चने की लाई टोटली जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। इसके अलावा इसके अंदर हम कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करेंगे। सेम जिस तरह से बाहर हमें जो है वो चने की लाई मिलती है, सेम हमने इसको वही फ्लेवर देके उसी तरीके से बना के रेडी किया है। मैंने आपको आज घर में ही अमेजिंग तरीके से चने की लाई बनाने की रेसिपी दी है, तो आप इस रेसिपी को लाजमी से फॉलो करिएगा। एक बार तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। झटपट तरीका है, कोई इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किए जाते। बहुत ज़्यादा ही झटपट तरीके से या आसान तरीके से आपकी जो है वो चने की लाई घर में बन के रेडी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे तकरीबन भी ½ kg गुड़ में जो है वो ये रेसिपी बना के रेडी किया। आप ज़्यादा में भी बना के रेडी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, दोबारा भी हम वही प्रोसेस करेंगे। देख सकते हैं आप, अब हमारा बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में जो है वो गुड़ आ चुका है और लाई हमारी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। दोबारा से हमने वही प्रोसेस किया है। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो हमारी जो है वो पूरी अच्छी तरह से हमारी जो है वो चने की लाई कंप्लीट बन के रेडी हो चुकी है। जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए थी और जिस तरह की फॉर्म में हमें चाहिए थी, सेम उसी फॉर्म में हमारी जो है वो चने की लाई बन के रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं आप, कलर कितना अच्छी तरह से आ चुका है। तो अब हम इसे जो है वो डिश आउट कर लेंगे, यानी कि जहां हमने इसे सेट करना है जिस तरीके से इसे जो है वो सेट कर लेंगे। और देख सकते हैं आप, बेहतरीन सी परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी में जो है वो हमारी चने की लाई बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीके से फ्लेवरफुल सी हमारी जो है वो चने की लाई बन के रेडी हुई है। इतना अच्छा सा डार्क सा कलर जो है वो हमारी चने की लाई में आ चुका है। सेम आप भी इसी परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी में जो है वो फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। हमने जो है वो फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो अब हम जो है वो गरम गरम ही इस तरह से बटर पेपर के ऊपर इस तरह से ऐड कर देंगे। तो पहले हमने बटर पेपर को जो है वो तेल से अच्छा सा ग्रीस कर लिया। इस तरह से बटर पेपर के ऊपर हम जो है वो गरम गरम ही चने की लाई को इस तरह से ऐड कर देंगे सेट होने के लिए। तो अगर आप चाहें तो किसी भी कटिंग बोर्ड पे भी जो है वो इसे ऐड कर सकते हैं, किसी भी स्लेब वगैरह पे या किसी भी बर्तन में जिसे आप में जो है वो इस तरह से सेट करना हो जिसके अंदर। लेकिन अगर आप बटर पेपर के ऊपर ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे से चिपक भी जाता है, मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर आपने जो है वो कटिंग बोर्ड वगैरह पे जो है वो इसे रख के अच्छा सा कट करना है, सेट करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, या किसी बर्तन वगैरह पे। तो मैंने जो है वो बटर पेपर के ऊपर इसे अच्छा सा रख के जो है वो कटिंग किया था, सेट किया था। तो बटर पेपर जो है वो नीचे से थोड़ा सा चिपक गया था। लेकिन अगर आप कटिंग बोर्ड वगैरह पे या किसी बर्तन वगैरह पे इसे सेट करेंगे तो तकरीबन भी 4 से 5 मिनट के अंदर ही ये सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने जो है वो इस तरह से इसे सेट कर लिया। बटर पेपर के ऊपर इस तरह से हम गरम गरम में ही इसके ऊपर कट लगा लेंगे। अगर हम ठंडा करेंगे, थोड़ा सा भी रहने देंगे, तो इसके ऊपर जो है वो सख्ती सी आ जाती है, यानी थोड़ा सा जो है वो कड़क सा हो जाता है। तो हम गरम गरम में ही थोड़ा सा नरम रहेगा, तो इसे हम जो है वो शेप दे लेंगे, जिस भी शेप का हमने जो है वो लाई बना के रेडी करनी है। याद रहे, कट हम जो है वो गरम गरम में ही लगाएंगे। थोड़ी सी भी अगर ठंडी हो गई तो ये कट नहीं आएंगे इसके अंदर, ये थोड़ी सी सख्त सी हो जाएगी। तो हम जल्दी से इसके अंदर जो है वो जिस तरह के कट
कट लगाने हैं, हम कट लगा के इसे जो है वो रेडी कर लेंगे और सेट होने के लिए तकरीबन भी 10 से 12 मिनट ही छोड़ेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कड़क हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, जिस तरह से लाई एक होती है उसी तरह की कंडीशन में आ जाएगी। तो मैं आपको एक चेक करवाऊँगी सख्त होने से पहले और सख्त होने के बाद भी। आप देख लीजिएगा कितनी अमेजिंग सी हमारी जो है वो चने की लाई बन के रेडी होंगी। देख सकते हैं आप, अभी ये सख्त होने से पहले आप कंडीशन देख सकते हैं कितनी अमेजिंग सी हमारी जो है वो टॉफ़ी टाइप सी अमेजिंग सी हमारी जो है वो चने की लाई बन के रेडी हो चुकी है। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि अभी जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो कसर रहती है। तो जब ये 10 से 12 मिनट इसे हम सेट होने के लिए रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ेंगे तो आप जो है वो देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल जो है वो इस तरह की फॉर्म में नहीं होगी और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कड़क सी सख्त सी हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। देख सकते हैं आप कितनी सख्त सी हमारी जो है वो चने की लाई बन के रेडी हो चुकी हैं। तो इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। बाहर से अगर आप इसे 50 रुपए की एक परचेज़ करते हैं तो घर में आप जो है वो तकरीबन भी 100 या 200 में आसानी के साथ जितनी आप चाहें इसे बना के रेडी कर सकते हैं। सेम फ्लेवर आएगा, सेम टेस्ट आएगा और सेम जो है वो इसकी थिकनेस होगी। आप आसानी के साथ इसे घर में ट्राई ज़रूर से करिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और यकीन करें ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी, सेम जिस तरह से हम बाहर जो है वो चने की लाई खाते हैं सेम वही हमारी जो है वो चने की लाई बन के रेडी हुई थी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से फॉलो करिएगा, एक बार तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।